हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करते हैं लाभ तथा हानि। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका अगला भाग हमने इससे पहले शायद 9 भाग करा दिए हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में जो बेल आइकन आता है, जो घंटी आती है, उसे भी दबा लें। उसे ऑल पे क्लिक करके उसका जो मोड है ऑल पे कर दें, ताकि जो भी हमारी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। हमने 84 क्वेश्चन करा दिए हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ के लाभ तथा हानि के। तो 85वां क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। देखिए दोस्तों, कोई व्यापारी है, किसी वस्तु को बनाता है या ख़रीदता है, उस पे क्या है, अंकित मूल्य जो है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, उसे जो है 20% अधिक, जितने की वस्तु खरीदी उसने उससे 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों, समझेंगे थोड़ा सा। 85वां क्वेश्चन है, कोई वस्तु है, हम मान लेते हैं वह वस्तु 100 रुपये की लेके आया। ये हो गया उसका सीपी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। 100 रुपये की कोई वस्तु लेके आया, उसने 20% इस पर अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तो ये हो गया उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 120 रुपये। ठीक है, उसका मूल्य हो गया 120 रुपये। अब 120 रुपये के बाद उसने अपने सेलिंग प्राइस पे एक डिस्काउंट चला दिया, ऑफ़र दे दिया। ऑफ़र ये दे दिया कि हम अपनी जो भी हमारी वस्तु है उसे कोई भी व्यक्ति अगर ख़रीदता है तो हम उसे 10% का डिस्काउंट देंगे या उसे बट्टा देंगे। तो उसने 10% का बट्टा दे दिया, तो 120 का 10% निकालेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, बराबर 12 आ जाएगा। तो उसने 12 रुपये का बट्टा दे दिया, 12 रुपये का दे दिया बट्टा। 120 का था मूल्य, 10% का बट्टा 12 रुपये हो गया। तो अगर हम 120 में से 12 रुपये कम कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 108 रुपये। अब ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, इतने में सेलिंग प्राइस, ये था अंकित मूल्य, ये उसने इतने का बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य से उसने 10% डिस्काउंट करने के बाद अब क्या है, उसका मूल्य 108 रुपये में बेच दिया। अब उस सवाल में पूछा है कि उसे कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हो रही है इस सौदे में, लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 100 रुपये का लेके आया था, 108 का बेच दिया, तो 8 रुपये की बचत हो गई उसे। ठीक है, कितने पे हुई, 100 रुपये के लेके आया था, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है, लागत मूल्य, तो गुणा करेंगे प्रतिशत लगाने के लिए 100% की, 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अगला, 86वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। एक जो दुकानदार है किसी कमीज पे 7% का बट्टा देता है, 7% का बट्टा दे दिया उसने एक कमीज पर। ठीक है, और फिर उसने बताया है कि यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता, 9% का बट्टा दिया होता, तो इन दोनों का जो अंतर आता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। यानी इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 2 का, यानी 2% का। लेकिन वो बता रहा है 15 रुपये का कम लाभ होता, यानी 2% की वैल्यू जो है 15 के बराबर है। हम कमीज का मूल्य पूछ रहा है, कमीज का मूल्य निकाल लेंगे। अरे जब भाई बताओ 2% की वैल्यू 15 है तो हमें 1% की निकालनी है। 1% की क्या हो जाएगी, 15/2, 1 की हो गई। ठीक है, क्योंकि 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की 7.5 हो गई, यानी 15/2 हो गई। हमें निकालनी है 100 की, 100% की, तो इससे कर देंगे 100 से गुणा, तो इससे कट जाएगा 50 बार, और 15 पंजे 75, क्या हो जाएगा, 750। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 87वां क्वेश्चन।
87वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों हमारा, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 10% लाभ 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, छपे मूल्य, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानते हैं छपा मूल्य क्या है, बट्टा देकर। देखिए हम मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। जो उसका अंकित मूल्य है वह 100 रुपये है। अब 100 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया, उस पे उसने 10% की छूट दे दी। पहले वो 100 रुपये था, अब उसने 10% की दे दी छूट, यानी -10%, तो वो वैल्यू रहेगी 90 रुपये। पहले 100 रुपये थी, 10% की छूट दे दी, 10% की छूट देने पे वह वैल्यू 90 रुपये की रह गई। अब 90 रुपये की बेचने पर भी दुकानदार को 12% का लाभ हो जाता है। यानी क्या है, ये जो 90 वैल्यू है वो कितने की है भाई, जो 90 वैल्यू आई है वो है हमारी 12% का लाभ हो रहा है। तो टोटल वैल्यू हो गई 112%, 112% की वैल्यू हो गई 90 रुपये, और हमें निकालनी है 100% की। तो 100% की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस वाली संख्या को इसके नीचे लिख देंगे, 112 गुणा 100। ठीक है, ये हो गया। ये आ गई हमारी क्या, ये काट लेंगे, जो काटते हैं काट लेंगे। 3 चौक 12, ये हो गया हमारा 28 बार कटा, 25 चौक 100, और यहाँ से 25 बार कटा, और यहाँ से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 बार काट लेते हैं, नहीं 2 बार काटेंगे, 14 दूनी 28 और 45 दूनी 90। ठीक है, अब जो 100% की वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है 100% की वैल्यू हो गई हमारी 45 गुणा 25/14। ठीक है, अब ये हमारे पास आई है 100% की वैल्यू, यानी उसका हो गया है कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस हमारे पास इतना है, और जो अंकित मूल्य है वो, देखिए दोस्तों थोड़ी बाहर एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो, चलो ठीक है। देखिए अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये आ गया, उसका लागत मूल्य और अंकित मूल्य हमारे पास ये है, दोनों आ गए। अब उसमें पूछा है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में क्या अनुपात है छपे मूल्य में। तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है 45 गुणा 25/14, और अनुपात का मतलब होता है बटे जो हमारा अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, बटे में 1 मान लेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसे इसमें चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 45 गुणा 25/14 गुणा 100। 25 से 4 बार जाएगा, और 4 से 14 दूनी 14 चौका 56, तो 45/56 हो गया, बराबर हो जाएगा हमारा, अनुपात में लिखेंगे तो 45:56, ये हमारा आंसर हो जाएगा 45:56, 87 का ए। चलिए 88वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, 50 रुपये निर्धारित किया है अंकित मूल्य। ठीक है, उसका अंकित मूल्य क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया 50 रुपये। 50 रुपये के बाद उसने क्या किया, उस पर 20% का बट्टा देकर बेच दिया, 20% का बट्टा दे दिया भाई। जब 20% का बट्टा दे दिया तो उसके पास जो वैल्यू बची वो उसकी 80% बची, यानी 50 की हम अगर 80% निकाल लें तो उसके पास जो वैल्यू बची वो बची 8 पंजे 40 रुपये। अब 40 रुपये में उसे बेच दिया गया, 50 रुपये उसका अंकित मूल्य था लेकिन 40 में बेच दिया। लेकिन अब क्या हुआ, बेचने के बाद भी उस पर यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उसका क्रय मूल्य क्या था। देखिए अब जो 40 रुपये में बेचा है, 40 रुपये में बेचने के बाद भी उसे 25% का लाभ हुआ है दोस्तों दुकानदार को।
जब 40 रुपये में बेचने के बाद भी उसे 25% का लाभ हुआ है, तो ये जो वैल्यू है वो 125 की हो गई क्योंकि लाभ हो रहा है। तो हमें निकालनी है 100% की, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है और ये वैल्यू है 125% की। तो काट लेंगे भाई, 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा 25 से। इसे काट लेंगे 5 से, 8 पंजे 40 और 8 चौक हो गया 32 रुपये उसका हो गया क्रय मूल्य। जो उसने इतने में ख़रीदा था, 32 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन कंपनी ने उस पर 50 रुपये का प्रिंट रेट दिया है, लेकिन उसे 40 रुपये में वो बेच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89वां। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे दोस्तों। क्या है 89 क्वेश्चन? एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं वह 100 रुपये की वस्तु लेके आया और उसने 30% की जो है वृद्धि करके मूल्य अंकित किया है, तो उसका जो नया मूल्य हो गया वो 130 रुपये हो गया। ठीक है, जो नया मूल्य हो गया उसका 130 रुपये हो गया। पहले 100 था, उसने 30% बढ़ा दिया, 130 हो गया। अब क्या है उस पर, तथा उस पर वह 15% का बट्टा देकर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब क्या अंकित करता है, तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर 84 रुपये का लाभ हो। देखिए दोस्तों, अब 130 पे जो वस्तु का मूल्य क्या हो गया, उसका अंकित मूल्य 130 रुपये हो गया। अब अंकित मूल्य उसका 130 रुपये हो गया, लेकिन उस पर 15% की छूट दे रहा है, यानी 15% की छूट दे रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो 85% बची है। तो हम 130 का 85% निकाल लेंगे। 1 जीरो से ये जीरो गया और 5 से 2 बार गया और 5 से 17 बार गया। 17 की और 13 की गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं 13 के और 13 सत्ते 91, 91 का 1 हो गया और 13 एकम 13 और हासिल के 9, 13 और 9 22 हो गया, बटे 2 हो गया। ठीक है। अब जो उसकी वैल्यू जो हो गई वो 221 रुपये 50 पैसे हो गई, सॉरी 221 रुपये बटे 2 हो गई है। अब जो वैल्यू आई है उसकी, इतने रुपए में उसने बेच दिया। अब क्या है, अब उसने जो इस पे लाभ कमाया वो कितने रुपए कमाया है, इसको हम पॉइंटों में लिख लेते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 110 रुपये 50 पैसे, 110 रुपये 50 पैसे हो गया उसका अंकित मूल्य। तो उसने कितने रुपए का लाभ कमाया भाई, 100 रुपये का उसने खरीदा था, 110 रुपये 50 पैसे का बेच दिया, तो उसने लाभ कमा लिया 10 रुपये 50 पैसे का। 10 रुपये 50 पैसे का लाभ कमा लिया, 100 रुपये पे कमा लिया। अब उसे कमाना है लाभ 84 रुपये का। तो अब देखते हैं 84 से इसको कर देते हैं भाग, सॉरी 84 को भाग करते हैं 10.5 से, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार। 8 बार चला गया। अगर हम इसमें 8 की गुणा कर दें तो ये 84 हो जाएगा। तो 10.5 गुणा 8 बराबर हो गया 84। जब हमने इसमें 8 की गुणा की है तो हमें इसमें भी 8 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रय मूल्य उसका तभी निकलेगा। तो 100 की करेंगे हम 8 से गुणा, तो बराबर हो जाएगा 800। 800 रुपये पे वह 84 रुपये बचा लेगा। 800 रुपये की वस्तु खरीदेगा, बेचेगा, या जो खरीद के लाएगा तब जाकर उसे 84 रुपये का लाभ होगा। तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 84 रुपये, सॉरी 800 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89वां, 89 नहीं 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य जो है उसने दे दिया है, अंकित मूल्य बराबर है 95 रुपये। देखिए 95 रुपये अंकित मूल्य दे दिया है। अभी वो कह रहा है इस पे 10% लाभ कमाना चाहता है, और वह जो अंकित मूल्य है उस पर लाभ कमाएगा इस पर, और अंकित मूल्य पर 5% देगा कमीशन। यानी इस पे लाभ कमाना चाहता है 10% का, तो इसका निकाल लेंगे हम। 10% लाभ कमाएगा तो बड़ी हुई वैल्यू है, तो हम 95 का निकाल लेंगे 110 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 गया, बराबर हो गया
95 गुणा 11/10। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है जब उसने 5 रुपये का कमीशन दिया था, 5% का कमीशन जो दिया है उसके बाद आई है। तो ये 95 गुणा 11/10 जो वैल्यू है कितने की है, 95% की है। तो हमें निकालनी है 100% की, तो 100/95 हो जाएगा। ठीक है, 95% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 100 की कितनी होगी, 95 नीचे 100 ऊपर, काट लेंगे 95 से 95 जाएगा, इस 0 से ये 0 जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 110, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी उसका अंकित मूल्य क्या है, 110 रुपये। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इससे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितने का है। देखिए दोस्तों, किसी घड़ी का जो अंकित मूल्य है, घड़ी का अंकित मूल्य है 3200 रुपये। 3200 रुपये उसका अंकित मूल्य है। अब उसे बेच दिया गया है कितने का, बेच दिया गया है 2448 रुपये का, और उसको बेचा गया है 2448 रुपये में, 2448 रुपये में बेचा गया है। तो क्या है, इसमें 2 क्रमिक बार जो है बट्टे दिए गए हैं। जैसे कोई शोरूम होता है बड़ा, उसमें क्या करते हैं, पहले उस पर जाएंगे काउंटर पे, तो उस पर लिखा हुआ था, जब आपने घड़ी को जो पसंद किया तो उस पर लिखा हुआ था, रेपर चिपका दिया कि 10% की छूट है। तो 10% की छूट इस पर दे दी 3200 पे, तो 10% की छूट दे दी। अब वो वैल्यू हमें इसका 90% निकालना है, क्योंकि 10% की छूट काट दी, तो हमें 3200 का निकालना है 90%, तो गुणा 90/100। ठीक है, अब जो ये वैल्यू कट के आई है, जो वैल्यू आ गई कट के, अब ये जो वैल्यू है हमारी हो गई पहले डिस्काउंट की, हमने इतना पे किया, लेकिन क्या हुआ, बाद में उसने हमें कुछ पैसे वापस कर दिए। दूसरा बट्टा बताना है कितने का, क्योंकि उसने कुछ पैसे वापस किए, लेकिन कितने किए ये हमें नहीं पता। अभी हम अगर इसका मूल्य कैलकुलेशन करें और इसमें से घटा दें तो पता पड़ जाएगा कितने रुपये वापस किए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने प्रतिशत जो डिस्काउंट दिया हमें कितने प्रतिशत का दिया है। तो हम मान लेते हैं उसने दूसरा जो डिस्काउंट दिया वो X% का दिया था, X का दिया था, प्रतिशत को हम नीचे 100 में लिख देंगे। ठीक है, अब X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 2 क्रमिक बार बट्टा देने के बाद पहला बट्टा 10% का है, दूसरा बट्टा ये वो वैल्यू है X जो बट्टा देने के बाद कट के आई है। ठीक है, और ये जो बराबर हो गई हमारी वो 2448 के हो गई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है हमारी 2448 की है, क्योंकि 3200 पे पहले 10% का दिया, फिर कुछ X% का दिया, जब जाके इतनी की वैल्यू आई है। अब हम X की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, इन्हें बाकी सब इधर को ले जाएंगे, तो X बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो 2448 तो है ही, 100 नीचे है, 100 नीचे, चलो काट लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 गए, 1 0 से ये 1 0 गया। ठीक है, अब गुणा में क्या बचा हमारे पास, केवल 10 बचा, बटे, क्योंकि जो ऊपर है उसे हम नीचे ले जाएंगे, 32 ये है, 9 ये है, तो 32 1 है गुणा 9 1 है, काट लेंगे भाई, 9 से काटेंगे, देखते हैं 9 से कितनी बार कटेगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18। अब जो आया हमारे पास X की जो वैल्यू आई है वो आई है 272 गुणा 10/32। अब देखिए काट लेते हैं, 16 से काट लेते हैं, 16 दूनी 32 हो गया, और इसे काट लेंगे 5 से, चलो 2 से ही काट लेते हैं, इसे 10 रहने देते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, और अब फिर काट लेते हैं, 2 से तो कटेगा ही, 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। फिर काट लेंगे भाई 2 से, 17 दूनी 34 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया।
तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 17 गुणा 10/2 बराबर हो गई हमारी वैल्यू, बराबर आई है हमारी 170/2 की, और बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 170 का कर देंगे आधा, 8 दूनी 16, 185, यानी वो वैल्यू क्या होगी हमारी 85। अब 85 जो आई है ये x की वैल्यू आई है हमारे पास 85, यानी x बराबर क्या हो गया 85। ये 85 क्या है, 85 x की वैल्यू यहाँ पे हमने मानी थी वो वैल्यू जो घटने के बाद, जितने का डिस्काउंट दिया है उतने के बाद जो बची हुई है। तो हमने 100 थी, 100 में से अगर हम 85 निकाल दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15, यानी पहला बट्टा था 10% का, जो फर्स्ट बट्टा था 10% का, और दूसरा सेकंड बट्टा जो था वो है हमारा 15% का, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि दूसरे को पूछा है 15% की वैल्यू। आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा हो गया है, वैसे सवाल बहुत ईजी है, आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए किया है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे दोस्तों। 92 में क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 92, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। देखिए किसी वस्तु को 20% बट्टा देने पर, 10% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु है, हम मान लेते हैं वह वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, इस पे 10% का बट्टा दे दिया, 10% का बट्टा दे दिया, वो वैल्यू 90 रुपये की रह गई, 90 रुपये की रह गई। अब क्या है, इसमें 90 रुपये की बेचने पर भी वह कितने रुपये की लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का इस पे लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कितने की है, 120 की, यानी 90% जो 90 रुपये जो वैल्यू है वो 120% की, हमें केवल 100 की निकालनी है। तो काट लेंगे भाई, 0 से 0 कटेगा और 2 से काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 15 पंजे 75, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या आया, सीपी जो आया हमारे पास वो आया 75 रुपये। वो 75 रुपये की वस्तु खरीदी थी, 90 की बेच दी, 20% का उसका जो कमीशन हो गया, और उस पर जो मूल्य था वो अंकित जो मूल्य था 100 रुपये था, उसने 10% की छूट दे दी कि मैं 10% की छूट दे रहा हूँ। ठीक है, 75 रुपये। अब इसमें आगे पूछा है दोस्तों, यदि बट्टा बढ़ाकर 20 कर दिया गया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बट्टा बढ़ा दिया, 10% था पहले, अब 100 रुपये था उसका अंकित मूल्य, अब 20% का बट्टा दे दिया तो हमारे पास जो बची वैल्यू वो बची 80 रुपये। अब 80 रुपये के हम 80 रुपये का बेच देते हैं सीधा, पहले हम 90 रुपये का बेच रहे थे, अब 80 का बेच रहे हैं, लेकिन हम लाए कितने के थे, हम लाए थे 75 रुपये की। अब हमारे पास लाभ कितना हुआ, केवल 5 रुपये का, क्योंकि 80 में से अगर 75 निकाल दें तो 5 रुपये बचेंगे। अब लाभ हो गया हमें 75 रुपये का, कितने पे हुआ है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा ये है 75 रुपये। देखिए ये दूसरा बट्टा दिया जो है 20% कर दिया जाए तो कितना लाभ होगा, तो 75 रुपये पे हमें लाभ कितना होगा, 5 रुपये का होगा, तो गुणा 100 पे कितना। तो अब काट लेंगे भाई, 4 से काटेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार, ये 25 से जाएगा 3 बार, 5 चौक 20/3%, या फिर 6 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई शायद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 93वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। अब देखिए दोस्तों, वो 19% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन वो 15% बट्टा भी देना चाहता है। तो हम मान लेते हैं उसका लागत मूल्य क्या हो सकता है, लागत मूल्य, हम लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, 100 रुपये वह लागत मूल्य है, 100 रुपये की कोई वस्तु बनाता है, उस पर वह 19% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका जो मूल्य हो जाएगा वो 119 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 का 19% 19 ही होगा, 119 रुपये हो गया उसका लागत मूल्य। अब क्या है, 119 लागत मूल्य हो गया, सॉरी उसका जो सेलिंग प्राइस है
सेलिंग प्राइस इतने रुपए में बेचेगा, वो जो वास्तविक सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये जो वैल्यू आई है 119 रुपये, ये किसी को 15% का बट्टा देने के बाद आई है। तो 15% का बट्टा दिया तो जो वैल्यू है ये 85% की है। तो हमें निकालनी है 100% की, तो गुणा कर देंगे हम 100 से और भाग कर देंगे हम 85 से। ठीक है, 19, ठीक है, काट लेंगे। देखिए काटेंगे, 20 पंजे 100 हो गया और 17 पंजे 85 हो गया, और 17 से इसे काटेंगे, 17 सत्ते 119, और बचा क्या हमारे पास बचा, 7 दूनी 14 10, यानी क्या हो गया 114 रुपये वह अंकित करेगा, तब जा कर के उसे 19% का लाभ होगा और 15% का बट्टा भी देगा। तो दोस्तों उसने कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है, यानी 100 से 40 अधिक अंकित किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर 40%, क्योंकि 40 अधिक किया है अंकित और कितने पे गया है 100 पे, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा कर देते हैं हम 100% से। तो 100 से 100 जाएगा, बराबर क्या बचेगा 40%। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 94। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। देखिए एक रेडियो का मूल्य क्या है, रेडियो का मूल्य क्या हो गया 4800 रुपये। 4800 रुपये एक रेडियो का मूल्य है। इस पर दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। अब क्या है 4800 पर 10% का बट्टा देता है, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 90% की मिलेगी, और बट्टे 100 हो जाएगा। 20 से 20 कटेंगे, कुछ नहीं, और 9 की इसमें 48 की गुणा 90 से हो जाएगी। जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जिसने में वो वास्तविक बेचा गया, और फिर भी इससे 8% लाभ कमाता है। फिर भी इतने में बेचने के बाद जो है 8% लाभ कमा लेता है। ये वैल्यू कितने की है, अब ये वैल्यू जो आई है हमारी 8% लाभ कमा लेता है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 108 की। तो हमें निकालनी है उसकी 100% की वैल्यू। देखिए दोस्तों इसे गुणा क्या, अभी देखिए ये जो वैल्यू आई है बट्टा देने के बाद इतने रुपए में बेच दिया उसने, दुकान पे से उठा लिया। अब वो दुकानदार को क्या हुआ कि इसमें जो है 8% का लाभ कमा लिया, यानी लाभ कमाया है 8% का, तो ये हो गई 108 की वैल्यू, यानी 108% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी है हमारी 48 गुणा 90। ठीक है, हमें निकालनी है 100% की, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 108 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए काटते हैं किस चीज़ से क्या चीज़ कट रही है भाई। 9 से कटेगा, ये 9 ढाई 90, 12 से कटेगा, 12 नम्मा 108 हो गया, ऊपर 0 बचा है एक, और 12 से 4 बार गया इधर, और एक 0 इधर बचा, 40 हो गया। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 40 ये और डबल 0 ये। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो 40 की 4000 रुपये आ गई है। उसका अंकित मूल्य क्या हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इतने रुपए में 4000 में ख़रीदा है। 4000 में ख़रीदने के बाद 90 गुणा 48 में बेच दिया, और उस पर जो अंकित मूल्य था वो था 4800 रुपये। ठीक है, तो इसमें और क्या पूछा है आगे, क्वेश्चन नंबर 94 था, यदि वह कोई बट्टा नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों अगर कोई बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर वो ये जो है 10% का बट्टा दे रहा था तो उसका जो उसका विक्रय मूल्य जो अंकित मूल्य है वो तो 4800 रुपये है, और कीमत उसकी है 4000 रुपये की। तो कितने बचा लेगा वो 800 रुपये बचा लेगा एक उस वस्तु पर। अब देखिए जो लाभ या हानि होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, 800 रुपये बचा लेगा। कितने रुपए बचा लेगा, क्योंकि लागत मूल्य क्या है उसका 4000 रुपये, तो 4000 नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से कर देंगे गुणा, 1 2 3 इससे ये गया। ठीक है, 4 से ये 2 बार गया, तो हमारा क्या बचा 210 वो प्रतिशत का प्रतिशत, यानी 20% जो है वो बचा लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 95 में, क्वेश्चन नंबर 95 में देखेंगे। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पे पॉज कर लेना थोड़ा।
और स्क्रीनशॉट ले लेना। 95वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप संग के संग साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हो सकता है मेरा जो मेथड है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो मेथड होता है मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, इतना शॉर्ट मेथड नहीं है। लेकिन शॉर्ट मेथड का जो हमारा प्रोग्राम चलेगा वो उसमें बहुत ही इजी तरीके से और बताया जाएगा। फ़िलहाल बेसिक तरीके से समझाने के लिए यही काफ़ी है। आप इस पे अभ्यास करते रहें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता तो उसे 51 रुपये कम का लाभ होता। घड़ी का मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, पहले 15% की छूट दे रहा था, लेकिन ग्राहक ने कहा कि नहीं जी, हमें तो 20% की छूट चाहिए। तो उसने 20% की छूट देने के बाद हिसाब लगाया कि मेरा जो अंतर आया है भाई, तू 5% कम करा रहा है, 5% जो बढ़वा रहा है परसेंटेज को, तो मेरे 51 रुपये कम हो रहे हैं। 5% अगर मैं इस पे ज़्यादा कमी बढ़ा देता हूँ, छूट को बट्टा बढ़ा देता हूँ, 15 की जगह 20 कर देता हूँ, तो मेरे 51 रुपये कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के क्या है भाई, 5% की जो वैल्यू है वो 51 रुपये है, और हमें निकालनी है 100% की, क्योंकि उसका जो लागत मूल्य वो पूछा गया है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 51/5 गुणा 100, और 20 पंजे हो गया 100, और 51 दूनी हो गया 102 और 1 0, यानी क्या हो गया 1020 रुपये उसका लागत मूल्य है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। साथ ही साथ नोट्स का ज़रा ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी ने कहा है, एक बात कहना चाहूँगा, छोटी सी है। किसी ने कहा है कि मूर्ख लोग खुद करके सीखते हैं, और अनुभव, दूसरों के अनुभव से जो सीखते हैं वो बहुत चतुर और चालाक लोग होते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं ये किसी को मूर्ख या मेरा उद्देश्य किसी को गलत साबित करना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों से जो सीख मिलती है, जिसे हम सीख कहते हैं, उस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन खुद मान के चलिए आपको प्यास लगी है और खुद खाई खोदोगे और जब पानी पियोगे तो उसमें समय बर्बादी है और कुछ नहीं है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। तो अच्छा होगा कि आप ऐसा कोई स्रोत ढूंढिए जिससे पानी आपका समय की बचत हो। तो सबसे बड़ा अनुभव, अच्छा अनुभव यही होगा कि आप जो दूसरों से पढ़ते हैं उनके अनुभवों को जानिए, उनके अनुभवों को पूछिए, उनसे बात करिए और पूछिए कि वास्तव में ये संभव है या नहीं है। तो इसी तरह जो संभव हो सके उस बात को अपने पास रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अगला देखेंगे। थोड़ा गला सा ख़राब हो रहा है आज। 96वां क्वेश्चन है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में ख़रीदा। देखिए एक टीवी है और 10% का बट्टा दिया है, तो कितने में? 11,250 रुपये में ख़रीद लिया उसे। 11,250 रुपये में ख़रीद ले। इसे लाने के लिए भाड़े में उसने 150 रुपये खर्च कर दिए। सॉरी, 250 रुपये, 150 रुपये उसने क्या हुआ, 150 रुपये उसने भाड़े में खर्च कर दिए। इतनी के लेके आया, ठीक है, और 150 रुपये उसने भाड़े में खर्च कर दिए। भाड़े में खर्च करने के बाद क्या हुआ, और इसे लगवाने के लिए 800 रुपये और खर्च कर दिए। तो इसे हम अलग लिख लेते हैं। 150 रुपये तो उसने भाड़े पर खर्च किए, और 800 रुपये जो उसे लगाने के लिए जो रिपेयर आया था, जो उसे सेट करके गया टीवी को, उसने ले लिए। तो कुल मिला के जो खर्चा हो गया वो 900 रुपये का हो गया, 950 रुपये का, सॉरी 950 रुपये का खर्चा हो गया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। अब वह बिना किसी बट्टे के 20% लाभ कमाना चाहता है, सॉरी 15%। बिना किसी बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु
किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आप इस सवाल को थोड़ा सा रिवीजन करिए, समझिए सवाल के लिए सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, करेंगे। देखिए दोस्तों, उसने जो खरीद के लाया था वो 11,250 रुपये में लेके आए। आप भी कोई वस्तु लाओगे, कितने भी बट्टे पे दे रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। जितने के हम लेके आए हैं वो हमें उतने से मतलब है कि हम मान के चलिए भाई 12,000 का प्रिंट रेट था, 11,000 में ले आए, ठीक है। अब वो 11,250 रुपये की तो लेके आया, और उसने भी 150 रुपये किराए भाड़े जो वहाँ से उसकी शॉप तक लेके आया, दूसरी शॉप से शॉप तक, तो उसने ले लिए। और 800 रुपये उसने सेट करने वाले ने ले लिए, जो उसको टीवी को उसके शॉप में सेट करके गया था। अब सेट कर दिया उसने, फर्स्ट क्लास हो गई। अब उसने 950 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब वो 950 रुपये भाई अपनी जेब से थोड़ी भरेगा, वो सीधा सीधा टीवी के ऊपर ऐड कर देगा और वो ग्राहक से लेगा इस चीज़ का पैसा। तो 0 का 0 हो गया, 9 2 11 12 हो गया, 2 हो गया 1, यानी जो टोटल जो खर्चा हो गया वो 12,200 रुपये का खर्चा हो गया एक टीवी का। अब वो 15% का इसमें दिया है शेयर में, 15% का लाभ कमाना चाहता है। अब इतने जो इसने खर्चा किया है वो किसी चीज़ का कोई बट्टा वट्टा नहीं देना चाहता, 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो देखिए सीधी सी बात है भाई, 12,200 का 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 115 रुपये हो गया। हम 115 का निकाल लेंगे, बटे हो जाएगा 100। इस 0 से 0 काट लेंगे, 2 से 2 0 कट जाएगा। अब जो बचा हमारे पास वो 122 गुणा 115 बराबर हो जाएगा हमारे लगभग आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूँगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। लगभग मेरे हिसाब से 14,030 शायद ये आंसर हो जाएगा। 14,030 एक बार देख लेते हैं, 14,030 कौन सा है। 14,030 बी है, 96 का बी आंसर सही है। 14,030 आप कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 97 में क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप समझना तो आप सभी सवालों को चाहिए, लेकिन नोट्स उन सवालों के बनाएं जो आपके डाउट से बाहर हैं, क्योंकि अब सबका ही नोट्स बनाओगे तो शायद इसमें समय भी थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, 97 में क्वेश्चन है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे बट्टे की और वृद्धि की थोड़ी सी बात समझेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई वृद्धि हो रही है और कमी बेशी हो रही है, यानी बट्टा देख कर रहा है और बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई 100 किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये है, और उस पर उसने 10% वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी। तो सीधी सी बात है भाई, 100 का अगर हम 10% निकालें तो 100 से 100 जाएगा, बराबर आ जाएगा 10, यानी 10 की वृद्धि कर दी, 100 से बढ़कर वो हो जाएगी 110 रुपये, ठीक है। 110 रुपये, 110 रुपये हो गई उसकी वैल्यू। अब क्या है, फिर उस पर 10% की वृद्धि करेगा या 20% की वृद्धि करेगा, जो भी करे। हम 10% की मान लेते हैं भाई, 110 का 10% कितना होगा। इस 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो बराबर क्या होगा, 11 कम 11, यानी क्या हुआ 11। अब 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 2 1 121, क्योंकि 111 में अगर 11 ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 121 का 10% निकालेंगे और 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों पहले था 100 रुपये और अब ये हो गया 21 रुपये। 10% का यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, प्लस हुआ है, और 10% का ही यहाँ पे प्लस हुआ है। कुल मिला के वैसे तो 20% का हुआ, लेकिन 20% जो है वो हमारे 21% के बराबर है। अगर हम कहने लगे जी, कोई कहने लगे जी हम 10% के 2 बट्टे दे रहे हैं या दो की छूट कर रहे हैं, नहीं, 2 की छूट नहीं कर रहे आप, सॉरी वृद्धि कर रहे हैं। तो 2 की वृद्धि आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे, 2 की बार 10 बार वृद्धि लेना या 21% की डायरेक्ट एक वृद्धि लेना। तो आप दोनों में से किसी को चुन लीजिए, दोनों का सेम ही मतलब होगा,
आप कोई सी भी चुन लीजिए, चाहे 10% के दो बढ़ोतरी या फिर 21% का एक, तो 10% की दो बढ़ोतरी क्या होंगी, 21% के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा 97 में, इसमें पूछा है 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो सीधी सी बात है 21% के बराबर है, 21% के बराबर है, तो इसका हो जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 98 जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 98, इसे देखेंगे। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। देखिए पहला 20% का है, फिर 15% का है। देखिए दोस्तों अब पहले वृद्धि हुई थी, अब कमी हो रही है। देखिए दोस्तों समझेंगे इन चीज़ों को। मान लेते हैं 100 रुपये मूल्य था किसी चीज़ का, अब क्या हुआ उस पर 20% की, पहले क्या है 20% की जो है बट्टा दे दिया, यानी तो 100 का 20% क्या हो गया 20 हो गया, यानी 20% की कमी हो गई, तो वो वैल्यू हो गई -20% हो रहा है, तो वो वैल्यू कितनी हो गई भाई 80 रुपये हो गई, घट के 20% की कमी हो गई तो 80 रुपये हो गई। अब क्या हुआ उस पर फिर 15% की कमी और कर दी, यानी बट्टा, और 80 पे फिर 15% का बट्टा दे दिया, तो 80 पे भाई 15% का बट्टा और दे दिया, तो कितनी कमी हो गई फिर 80 का हम 15% निकाल लेंगे दोस्तों। 80 का 15% हो जाएगा 15/100, 0 से 0 जाएगा 3 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। यानी 12 रुपये की और कमी करनी है इसमें 80 में से 12 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 68, यही हो जाएगा ना 12। अब क्या मूल्य हो गया उसका 68 हो गया, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो हमारा कितना हो गया 32 रुपये का हो गया, 32% मान लीजिए, या 32 रुपये का हो गया। 100 पे है तो 32 रुपये भी मान सकते हैं, 32 रुपये की कटौती हुई है 100 पे, आप इस तरह के देख सकते हैं। और बट्टे क्या है भाई 20% का, ये 15% का है, ऐसे तो 35% हो गया, लेकिन नहीं, ये अगर पूछा जाए तो कम किसके बराबर है, केवल 32% के बराबर है। तो इसमें पूछा है किसके समतुल्य है, तो ए 32 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर ए है 32% के बराबर है, तो 32 लिखेंगे, 32% के बराबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है, आप उससे भी कर सकते हैं। अब चाहें तो देखिए किसी का भी 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, इसमें 2 बार है, तो यहाँ पे पॉइंटों में निकालना थोड़ा कठिन होगा। आप यहाँ पे मान सकते हैं भाई 100 रुपये था किसी का मूल्य, उस पर क्या हुआ बट्टा कर दिया, बट्टा दे दिया, जितने का बट्टा दे दिया है उतना ही कम कर लेंगे 100 में से और गुणा कर देंगे। जैसे इसमें 20% का दिया है तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है, बटे 100 कर देना है, फिर गुणा करेंगे। दूसरा बट्टा दे दिया 15% का, तो हमारी बची हुई है 85%, 85/100 कर दिया है। अगर फिर और बट्टा दे दे भाई, तो फिर मान लीजिए 20% का फिर दे दिया तो 80/100 कर देंगे। फिर बट्टा दे दिया 10% का तो 90/100 कर देंगे। फिर बट्टा दे दिया मान लो 30% का, तो बची 70/100 कर देंगे। अब चाहे कितने भी बट्टे दे दे, हमें उससे कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इन्हें काट लेंगे भी, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो 2 इन्हें ख़त्म कर देंगे, एक ये, ठीक है। अब हमारे पास बचा 8 गुणा 85 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7, और नीचे बचा 100 गुणा 100। आप चाहे कितने भी बट्टे दे दे, अब इन्हें कैलकुलेशन कर लेना, जो निकल के आएगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं बट्टे। और अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो सीधी सी 100 की जगह 180 की जगह 120 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। लेकिन 1 या 2 या 3 तक का हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, आप इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 98। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 99। 12.5% यानी 12 से ही 1/2%,
क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे दोस्तों। 12 सही 1/2% तथा 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद चांदी की प्लेट को 6300 में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है? देखिए अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य बराबर x मान लेते हैं। अब x पे उसने जो x अंकित मूल्य है उस पे क्या हुआ, पहले 12.5% का, तो 12.5% का जो बट्टा दे दिया तो वह वैल्यू बची हमारे पास 87.5% की, बटे 100 कर देंगे, क्योंकि 12.5 इसमें से कम कर देंगे तो 87.5 हो गया, इतना बचा। फिर क्या है उस पर फिर 10% का बट्टा दे दिया, फिर 10% का बट्टा दे दिया भाई, फिर 10% का बट्टा देने के बाद वो वैल्यू बची हमारे पास 90%, और 90% बटे 90/100 हो जाएगा, बराबर जो है हमारी वो 6300 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। ऊपर क्या है, एक जीरो है, इधर से काट लेंगे भाई एक जीरो काट लेंगे, इधर काट ले, कोई भी काट सकते हैं आप। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू बची है वो 6300 गुणा 100 और बटे में आ गया हमारा 875 गुणा 9, 9 सत्ते हो गया 63, डबल जीरो उतार लिया। ठीक है, इसे काट लेंगे, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75 हो गया, और हमारे पास बचा 12, और 12 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 125 हो गया। अब 25 चौका हो गया 100, अब 35 से इसे काट लेंगे भाई, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 7 ही कम 7, डबल जीरो हो गया 100। अब जो वैल्यू आई हमारे पास निकल के वो x बराबर 100 गुणा 4 गुणा 100, और नीचे बटे में आ गया हमारे 5, क्योंकि अभी 5 बचा हुआ है, 5 से इसे काट लेंगे 20 बार, 20 पंजे 100 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 80, 20 चौक 80 गुणा 100, और बराबर हो जाएगा 8 के बाद 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगी। क्या वैल्यू होगी उसकी? 8000 रुपये। तो क्या वैल्यू हो गई हमारी? 8099 का ए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 100वां। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। देखिए दो बट्टे दे रहा है, पहले 10% का, सॉरी 20% का, फिर 10% का। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य निकालना है दोस्तों। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या था, x था। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य बराबर हो गया x। अब क्या है, उसने दो बट्टे दे दिए, पहले 20% का दिया था, पहले क्या है 20% का दे दिया उसने, फिर 10% का दे दिया, और उससे जो रुपए मिले वो 108 मिले। तो पहले x का पहले 20% का दिया है, 20% का दिया है तो 80 वैल्यू बची हमारे पास, 80/100 गुणा, फिर उसने 10% का दिया है तो 10% क्या नहीं 90/100, और बराबर हो गया हमारा 108 के। देखिए काट लेंगे, इधर काटेंगे 2 जीरो, इससे 2 जीरो गया, और 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और हमारा जो ऊपर से ऊपर कट गया, और इसे काट लेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और कटेगा क्या, अब x बराबर हो जाएगा 3, तो हमारा ये है ही, और इधर जो बचा नीचे क्या बचा है, गुणा 100 बचा है, और इधर बचा है केवल 2, इसे काट लेंगे 5 50 बार जाएगा, और x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 तिया 15, 150 रुपये। क्या था उसका मूल्य? 150 रुपये था। तो 150 जो है 100 का आंसर होगा 150 रुपये जी। 101वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। एक कंपनी है,
तीन प्रकार के जो है बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा, हट जा, उधर जा, घर को चलने में। पहला बट्टा 25% तथा 15% का है। जो फर्स्ट बट्टा है वो है 25% का देती है पहले, फिर 15% का देती, 15 ही ना, 25% तथा 15% का, 2 बट्टे देती है। तो पहला 25% तथा फिर 15% का देती है। सेकंड है, सेकंड में वह 30% का तथा 10% का, पहले 30% का दिया, फिर 10% का भी दे दिया। तीसरा है, तीसरे में क्या है, तीसरे में देती है वह 35% का, फिर 5% का, पहले 35% का देती है, फिर 5% का बट्टा देती है। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों, सबसे उचित बट्टा कौन सा है, किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। किसी ग्राहक के लिए सबसे, यानी कि सबसे अच्छा जो बट्टा है जिसमें सबसे कम कीमत चुकानी पड़े, वह बट्टा कौन सा है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं भाई 25%, 100 किसी वस्तु का अब हम निकालते हैं 25% या 100%, हम निकाल लेते हैं भाई। मान लेते हैं पहला 100 रुपये था, 100 का बट्टा दे दिया, 75/100 आ गया। फिर बट्टा दे दिया 15% का, तो 85/100 हो गया। 2 बट्टे हो गए, काट लेंगे, 100 से ये 100 गया, ठीक है। अब 3 बार गया और ये 4 बार गया, इसकी 3 से इसकी गुणा करेंगे, 5 तिया 15 का 5 हो गया, और 8 तिया 24, 24 और 1 25 हो गया, 25/4 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो इसकी वैल्यू आई कट के इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो पहले कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, पहले कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो इसे बिटान देते हैं। 25 6 चौक 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 1 बचा, और 4 तिया 12, और बचा हमारे पास 3 बचा, और 7 चौक 28, और 5 चौक 20, ठीक है। 63 रुपये 75 पैसे चुकाने पड़ेंगे पहले बट्टे पे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे बट्टे का। भाई पहले 30% का दिया, पहले 100 था, 30% का बट्टा दिया, 70/100 रह गया। फिर दिया 10% का, तो 90/100 हो गया। तो काट लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 7 63। इसे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, केवल 63 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ से तो यहाँ ठीक है, क्योंकि भाई 75 पैसे की तो बचत हो ही रही है। अब तीसरा बट्टा क्या है, पहले 35% की छूट देता है, पहले 35% की देता है। भाई 100 थी, पहले 35% की दे दी, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो 65 की बची, बटे 100 हो गया। फिर क्या है, फिर 5% की दे देता है, यानी 95/100 हो जाती है। 100 से 100 गया, 20 पंजे 100 हो गया, और 13 पंजे हो गया 65, 5 चौक 20 हो गया, और 19 पंजे 95 हो गया। अब जो वैल्यू बची वो हमारी 13 गुणा 19/4 बची। अब देखते हैं कौन सा सबसे अच्छा जो बट्टा है वो कौन सा है, ये देखना बाकी है। अब देखिए 13 नंबर 108, 108 का 8 हाथ लगा 10 का, 13 कम 13, 13 और 8 21 हो गया, बटे 4 हो गया। काट लेंगे भाई, 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, और 4 पंजे 20, यानी इसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे भाई तीसरे बट्टे पे, तीसरे बट्टे वाले को चुकाने पड़ेंगे 54 रुपये 50 पैसे। इसका जो बट्टा होगा वो 54 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे, अगर इस वाले ऑप्शन को वो चुनता है तब। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें सबसे कम कीमत किस में चुकानी पड़ रही है, हमें इसमें चुकानी पड़ रही है। तो सबसे उचित बट्टा कौन सा होगा, तीसरा वाला, पहले 35% का, फिर 5% वाला, ठीक है। तो उचित बट्टा कौन सा है हमारा, तीसरा वाला, यानी कि सी ऑप्शन हमारा 101 का सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए मौसम थोड़ा ज़्यादा एक साथ ख़राब हो गया है, और बहुत
तेज़ गति से शायद बारिश भी आ गई है, आपको मैं दिखा नहीं सकता और कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। चलिए 101वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। थोड़ा सा लाइट की भी प्रॉब्लम हो गई है और थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई है और थोड़ा मौसम भी गंदा सा हो गया है। देखते हैं, चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अगर ठीक रहेगा तो। चलिए 102वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा होगा। देखिए 2 हैं, 3 बट्टे दे रही है अब इसमें, 30%, 20% और 10% के 3 बट्टे दे रही है। पहले मान लेते हैं हम, इन्हें ऐसे नहीं कर सकते कि 100 का 10% जो हमने मेथड बताया। अब हमने जो मेथड बताया था आपके लिए कि आप कितने भी बट्टे उससे निकाल सकते हैं। तो पहले 30% का है तो 30% का बट्टा दिया, 70% की वैल्यू रहेगी, 70% की हम निकाल लेंगे। फिर 20% का दिया, 80% हमारे पास रह गया तो 80/100 हो गया। फिर 10% की दी, 90/100 रह गया। ठीक है, ये निकालना है हमें। इससे इसे काट लेंगे, 1 2 3 जीरो हैं तो 1 2 3 जीरो हैं तो 7 × 8 × 9/10 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसे देखिए काटेंगे, 8 7 56 हो गया, या 8 9 72। चलिए 8 9 72 कर लेते हैं। 72 × 7/10 और 7 दूनी 14 का 4 हो गया, 7 7 49 और 1 50 और बटे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये क्या हुआ, 50.4, यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई, 50.4। और पूछा है किस समतुल्य बट्टे के बराबर है, तो इसे 100 में से हम कम कर देंगे भाई, क्योंकि हमारे पास जो वो वैल्यू है जो बची हुई है, तो 100 में से कम कर देंगे 50.4 को, 50.4 को कम कर देंगे भाई। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ पे 10 हो गया तो 6 बचा, यहाँ पे 9 हो गया तो 9 का 9 उतार लिया और यहाँ पे 9 था, 9 का 4, यानी क्या किसके बराबर है, 49.6 इस बट्टे के बराबर है। क्योंकि अगर कोई 49.6 का बट्टा देगा तब जाके हमारी वैल्यू इसके बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर बी ठीक है।